हेलो फ्रेंड्स, आइए प्रैक्टिस टेस्ट 2 प्रारंभ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा सही है? CO2 और H2O का अपचयन, CO2 और H2O का ऑक्सीकरण, CO2 का अपचयन और H2O का ऑक्सीकरण, CO2 का ऑक्सीकरण और H2O का अपचयन। इसका उत्तर सही होगा तीसरा, CO2 का अपचयन और H2O का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहली घटना कौन सी होती है? ATP का संश्लेषण, क्लोरोफिल का फोटो एक्साइटेशन प्रकाश उत्तेजन, जल की फोटोलिसिस या फिर ऑक्सीजन का रिलीज, ऑक्सीजन का निकलना। इसका उत्तर होगा फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। सबसे पहली घटना होती है क्लोरोफिल का प्रकाश उत्तेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ग्राफ प्लॉट किया जाए ग्रोथ का टाइम के अगेंस्ट, तो कौन सा उत्तर होगा? पैराबोलिक कर्व, सिग्मॉइड कर्व, एक सीधी खड़ी लाइन और एक सीधी क्षैतिज लाइन। इसका उत्तर होगा sigmoid curve. Sigmoid curve will be the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सैनोमीटर किसके लिए प्रयुक्त होता है? श्वसन के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए, प्लांट की गति के लिए और प्लांट के ग्रोथ के लिए, अर्थात प्लांट की वृद्धि के लिए। वनस्पति की वृद्धि के लिए ऑक्सैनोमीटर ऑपरेटस प्रयुक्त किया जाता है। The answer will be plant growth. Now, the next question, which is the hardest material of the human body? मानव के शरीर में कौन सा सबसे कठोर मटेरियल है? डेंटिन, इनेमल, टीथ और बोन, अस्थियां। Answer will be enamel. Enamel. Enamel is the hardest material of the human body which covers the teeth. Now the next question, the type of dentition found in human being. मानवों में दंत सूत्र किस प्रकार के होते हैं, अर्थात किस प्रकार के दांत निकलते हैं? पोलीफियोडोंट, थीकोडोंट, डाइफियोडोंट एंड थीकोडोंट, डाइफियोडोंट एंड एक्रोडोंट, डाइफियोडोंट एंड होमोडोंट। इसका उत्तर होगा डाइफियोडोंट एंड थीकोडोंट।
डाइफियोडोंट का मतलब होता है कि पूरे जीवन काल में जब 2 बार दांत निकलते हैं, और थीकोडोंट का मतलब होता है कि जब दांत बोन सॉकेट में फिट रहते हैं तब उसे कहते हैं थीकोडोंट। तो मैन क्या होगा, डाइफियोडोंट और थीकोडोंट। डाइफियोडोंट एंड थीकोडोंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्वियोली ऑफ द लंग्स आर लाइंड बाय। लंग्स, फेफड़ों की जो एल्वियोली होती है वो किससे लाइन की जाती है? एल्वियोली में किस चीज़ की परत होती है? सिंपल इपिथीलियम, स्क्वैमस इपिथीलियम, क्यूबॉइडल इपिथीलियम या फिर सिलिएटेड इपिथीलियम? आंसर होगा स्क्वैमस इपिथीलियम। स्क्वैमस epithelium. The answer will be squamous epithelium. Now the next question. Which portion of the human respiratory system is called sound box? मनुष्य में कौन सा इनमें से श्वसन तंत्र का साउंड बॉक्स कहलाता है, ध्वनि यंत्र कहलाता है? पहला लैरिंग्स, दूसरा ट्रैकिया, तीसरा नासोफेरिंग्स, चौथा ग्लॉटिस। इसका उत्तर होगा लैरिंग्स। इसका उत्तर है लैरिंग्स। The next question. In comparison to blood, lymph has. रक्त की तुलना में लिम्फ या लसिका में क्या होता है? नो प्लाज्मा, प्लाज्मा बिना प्रोटीन के, प्लाज्मा WBC अधिक होती है और कोई RBC नहीं होती, WBC अधिक होती है और RBC कम होती है। इसका उत्तर होगा मोर WBC एंड नो RBC। इसका अर्थ है लिम्फ की ब्लड की तुलना में लिम्फ में WBC तो अधिक होती है लेकिन RBC नहीं होती। RBC पूरी तरह से अनुपस्थित होती है। Now the next question. pH of the human blood is. मानव के रक्त का pH कितना होता है? Between 7-8, between 12-14, between 2-4, between 2-5. But here I want to mention all of you that blood is slightly alkaline. ब्लड थोड़ा सा क्षारीय होता है। थोड़ा सा क्षारीय कब होगा? जब वो स्लाइटली मोर देन 7 होगा, मतलब 7 to 8 अगर pH होता है ह्यूमन ब्लड का तो इसे स्लाइटली एल्कलाइन कहेंगे। तो आंसर विल बी बिटवीन 7 to 8
Answer will be between 7 to 8. Now the next question. यूरिक एसिड, अमोनिया और यूरिया में किसको सबसे कम पानी चाहिए उत्सर्जन के लिए? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, और दूसरा और तीसरा दोनों। आंसर होगा यूरिक एसिड। आंसर होगा यूरिक एसिड। बर्ड्स में बहुत ही कम वाटर के साथ एक्सक्रीशन हो जाता है और वो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करती हैं। All the birds excrete uric acid because it needs least amount of water among ammonia, urea and uric acid. Now the next question. Middle ear contains 3 tiny bones. अर्थात मिडिल ईयर में कौन कौन सी 3 सबसे छोटी बोन्स होती हैं? मैक्सिली, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, वोमर। The answer will be malleus, incus and steps, that is called stapes. Malleus, incus and stapes. That you can remember it like MIS, miss. MIS, miss. Malleus, incus and stapes. The smallest bone of the human body मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, सबसे छोटी बोन स्टेपीज या स्टेप्स कहते हैं इसे। और ये मिडिल ईयर में तीनों ही बोन्स पाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड मिस, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स. थोरैक्स की वेंट्रल मिडलाइन पर फ्लैट बोन क्या कहलाती है? कॉसेक्स, स्टर्नम, सैक्रम, रिब्स. The answer will be sternum. 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 Now the next question. Blind spot is called so because. आई में रेटिना पर ब्लाइंड स्पॉट क्यों होता है? इनर मेम्ब्रेन, दैट इज रेटिना पर ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो क्यों होता है? वहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होती, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स की अनुपस्थिति होती है, और इनमें से कोई नहीं। ब्लाइंड स्पॉट पर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होती, इसीलिए उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं, इसीलिए ये रेटिना पर ऐसा स्थान है जहाँ पर
हमें कुछ भी नहीं दिखता है, इसीलिए उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। Now the next question. Choroid becomes thick in the anterior part of the eye to form. Choroid मोटा होकर आँखों में आगे की ओर क्या बनाता है? आइरिस, स्लीरी बॉडी, प्यूपिल और लेंस। आंसर होगा सिलियरी बॉडी। सेकंड आंसर होगा सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी। Now the next question. Synergids are. Synergids हैप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, या फिर ट्रिप्लॉयड होते हैं, या फिर टेट्राप्लॉयड होते हैं। तो आपने पढ़ा था कि एग ऑपरेटस में एक एग सेल होती है और उसके दोनों ओर 2 सेल्स होती हैं जिनको सिनर्जिड्स कहते हैं, और पूरा समस्त सेल इसकी हैप्लॉयड होती है। इसका मतलब जो सिनर्जिड्स हैं वो हैप्लॉयड होंगी। सिनर्जिड्स क्या होंगी? हैप्लॉयड होंगी। तो आंसर विल बी फर्स्ट, हैप्लॉयड। मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर X होगा, 2X न होकर X होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. Egg apparatus consists of. एग ऑपरेटस किन से बना होता है? 2 सिनर्जिड्स 2 एग्स, 2 सिनर्जिड्स 2 एग्स, 2 सिनर्जिड्स 1 एग्स, 2 सिनर्जिड्स 4 एग्स। तो एक एग होता है, एग सेल, और उसके दोनों ओर इस तरह से सिनर्जिड्स होती हैं जिसको कि हम कहते हैं एग ऑपरेटस। द होल structure of the 3 cells is called egg apparatus. So the answer will be 1 egg and 2 synergids. 1 egg and 2 synergids. The answer will be third, 1 egg and 2 synergids. Synergids cover the egg, अर्थात एग सेल के दोनों ओर 2 सिनर्जिड्स होती हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद समाप्त हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2 था, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपसे सुझाव लेते रहेंगे। हमें सुझाव अवश्य दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।